हम्म। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सीजी टेट शिक्षक भर्ती और सीजी व्यापम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड, उसका आज हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अपभ्रंश क्या आएगा इसका आंसर? ये भी अपभ्रंश है, ये भी अपभ्रंश है, ये भी अपभ्रंश है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, सौर सैनी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। हिंदी की आदि जननी है, सबको मालूम होगा, किसे? संस्कृत। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? कितने अयोगवाह होते हैं? दो अयोगवाह होते हैं, जो कि ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अम और आह। चौथा क्वेश्चन। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द के समूह को। क्या आएगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कंठव्य ध्वनियां कौन सी है? जिसका कंठव्य ध्वनियां मतलब जिसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। जिसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से। क्या होगा आंसर? डी। अब इसको कैसे याद रखते हैं? के टी एम डीओ, मतलब के टी एम में डीओ लगा के घूमो, कंठव्य। जैसे हो गया के टी एम डी ओ, के टी एफ, के से क्या हो गया? कंठव्य, और टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, और डी से दंतव्य, और ओ से ओष्टव्य। इसमें क्या क्या आएगा कंठव्य में? क, ख, ग, घ और अंगा। तालव्य में च, छ, ज, झ, इया। और मूर्धन्य में त, थ, ड, ढ, अणा। दंतव्य में त, थ, द, ध, न। और ओष्ठव्य में प, फ, ब, भ और म। तो क और ख कहां से आ रहा है? ये कंठव्य में। तो इसका आंसर क्या है? डी। इसी में और क्या होता है कंठव्य में? स्वर में और क्या क्या ले सकते हैं इसमें? अ और आ। तालव्य में ई, ई और ई। और उ और बड़ा ऊ किस में आएगा? ओष्ठव्य में। और री किस में आएगा? मूर्धन्य में। समझ में आ गया ना? क और ख किस में आएगा? कंठव्य में। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? अभी देखे थे पीछे, पहले बताओ कौन सा आएगा? ड और ढ, ये मूर्धन्य, ड और ढ। और तो आंसर क्या हो जाएगा? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? अल्प प्राण मतलब होता क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से श्वास या वायु कम निकलता है वो क्या होता है? अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण से जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से श्वास वायु कम निकलता है क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? अब देखो, ये कचट तप वर्ग देखे ना, क च ट त प, ये कचट तप वर्ग हो गया। अपन पिछला पिछला स्लाइड में बताता हूं। ये हो गया 1 2 3 4 5 अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब हम कैसे समझ लेंगे? विषम संख्या ले लो अपने को, ये और ये, 1 3 और 5 किस में आएंगे? अल्प प्राण में। और साथ में अंतस्थ व्यंजन सुने हो? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य र ल व, वो भी इसमें आएंगे। तो क्या हो गया? कितना हो गया? 15 ये हो गया और 4 ओ, कौन सा? य र ल व। तो टोटल कितना हो गया? 19। 15 हुआ, 5 10 वर्ग, 1 3 और 5, इसमें से 5, इसमें से 5, इसमें से 5, और य र ल व, ये हो गया 4। तो कितना हो गया? 19। तो वर्ग 1 3 5 में देखो कुछ आ रहा है क्या इसमें से? देखो 1 3 5 में ऑप्शन को देखो क्या था, कौन सा आ रहा है? क और ग आ रहा है 1 और 3 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब अल्प प्राण जाने, वैसे महाप्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से क्या निकलता है? श्वास या वायु ज्यादा निकलता है, वो क्या होता है? महाप्राण। अब जितने वर्ग बचे हैं इसमें से क्या बचा है? 2 और 4। 2 और 4 हुआ, कितना हुआ? इसमें से 5, इसमें से 5, 10। और उष्मीय संघर्षी व्यंजन जानते हो? उष्मीय और संघर्षी व्यंजन जिसमें आता है स श श और ह, इसको क्या बोलते हैं? उष्मीय संघर्षी व्यंजन। ये 4 कितना हो गया? 10 और 4 14। ठीक है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 19। और महाप्राणों की संख्या 14। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? एक ही है, ला। ला पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं है? अभी देखे हैं ट में क्या क्या आता है? ट ठ ड ढ और अणा। तो क्या नहीं आ रहा है इसमें से? ध। तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? अभी बताया था, क्या आएगा आंसर? स स स और हा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन क्या होता है? किसी को मालूम है? दो व्यंजन से अधिक मतलब जुड़ के बनता है, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन।
दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बनते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? छतरी का छ, त्र, क्या और स्त्र। ये हो गया। अब इसमें से ज और इया मिलके क्या बनाएगा? क्या बनेगा? ज्ञा। ज और इया मिलके क्या बनेगा? ज्ञा। छ कैसे बनता है? क लेंगे, ये आधा रहेगा ना, ये आधा है, तो क और षटकोण का सा, क और षटकोण का सा। त्र कैसे बनेगा? आधा त और र, और स्र शक्कर का सा और रा। तो आंसर क्या आएगा? बी, ज और इया। समझ में आया ना? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए है क, बी है छ, सी है व, डी है ज्ञ। नहीं, उस प्रकार से नहीं है। इसका अपन लेते हैं, जैसे अभी इसका लिए थे ना, हाँ, तो उसका आंसर भी लिए थे ना, क प्लस स, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? क। ठीक है, आंसर क्या होगा? क। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च क्या है? विवृत है कि समृद्ध है? अब विवृत और समृद्ध मतलब समझ रहे हो? मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध और अर्ध समृद्ध। 4 प्रकार के होते हैं। तो बड़ा ऊ किस प्रकार का आएगा? मतलब हमारा जो तालु है वो आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है बात करने से? नहीं, ये आएगा इसका आंसर पश्च समृद्ध। क्या आएगा? पश्च समृद्ध। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद, उद्यान को कैसे लिखेंगे, कैसे तोड़ेंगे उद्यान को? क्या आएगा? ये ऊ हो गया, ऊ का ध्या कैसे टूटेगा? आधा द, और क्या लेंगे? या और आ, ये क्या हो गया? द्या। अब ना को कैसे तोड़ेंगे? आधा ना और आ, आधा ना और आ। तो कौन सा आंसर आ रहा है? सी। ये समझ में आ गया ना? द्या कैसे टूटेगा? आधा द, या और आ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र प्लस म का रूप है, आधा र प्लस म का रूप है, क्या आएगा? हम लोग पढ़े हुए थे ना इसको, कि अगर जैसे एग्जाम्पल के अपन कर्म, अब र का उच्चारण किसके पहले हो रहा है? म के पहले हो रहा है, तो इसलिए हम किस में लगाएंगे? म में। और उसी प्रकार अगर इसका लेंगे म को, तो इसका उच्चारण अक्षर के बाद हो रहा है, इसलिए पहले लगा हुआ है। समझ में आ गया ना? इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सी।
हाँ, बोलते हैं नहीं, आधा कर्म कर्म, आधा राह होके उधर चले गया वो। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? क्या आएगा? द्वित्व मतलब क्या समझ रहे हो? द्वित्व मतलब होता है किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन से हो। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं, ये आधा ना, ये दोनों मिला है। अब इसका उदाहरण लेंगे, जैसे अपन हो गया ये मक्का, इसका एक व्यंजन हो गया और ये व्यंजन हो गया, एक ही व्यंजन का संयोग दो बार, मक्का का और का, तो इसका आंसर क्या आएगा? संयुक्त ध्वनिया। ए। स्पर्श व्यंजन कंठव्य कंठव्य ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। चलो इसका बता के निकालो, वो चार्ट बनाओ ना, तब समझ में आएगा। कचट तप वर्ग बनाओ। स्पर्श व्यंजन क्या होता है मालूम है? कचट तप वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं, 25 आते हैं, 1 2 3 4 5 करके, वो सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में सब आ गया। अब कंठव्य ध्वनि कौन कौन सा आता है, निकालो निकालो, जल्दी बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? सी। घोष और अघोष पता है अपन, वो पढ़े थे ना, कचट तप वर्ग। ये ठीक है। अब वर्ग 1 2 3 4 5 यहां से, तो इसमें से एक और दो किस में शामिल होगा? अघोष में। वर्ग एक और दो, और उसमें से उष्मी या संघर्षी व्यंजन में तीनों सा। अघोष की संख्या कितनी होती है? की संख्या कितना होता है? अघोष कितना होता है? कचट तब का क्या आ गया? एक और दो कितना हो गया? 5 और 5 10। और संघर्षी या उष्मी व्यंजन कितना होता है? वो 4। उसमें से तीनों सा किस में आएगा? अघोष में। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 13। अब महाप्राण का तो उतना टाइम बता दिया था ना। महाप्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से वायु या श्वास अधिक निकलता है। और कितना होता है उसकी संख्या महाप्राण की? 14। हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, ख। र का विवरण है। र मालूम होगा कि इसमें से एक ऑप्शन पकड़ोगे, आंसर मिल जाएगा। र क्या होता है? एक ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है जो र होता है। बाकी इसमें से और भी होते हैं रा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है कि उसमें रा होता ही है। क्या आएगा? लुंठित होता है। रा क्या होता है? लुंठित, मतलब दबा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आएगा नहीं वाला? अर्धविरभित स्वर है। अर्धविरभित स्वर अभी बताया था ना, मुख द्वार खोलने के आधार पर। अर्धविरभित जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। क्या आएगा आंसर? एक ऑप्शन आता है ना, इसमें से तीन रहता है।
अर्ध विवृत में। क्या बोले? विवृत मतलब क्या होता है? मुख द्वार आधा खुलता है और उसमें आधा बंद रहता है। अर्ध विवृत में क्या होता है? मुख द्वार आधा खुलता है, उसमें आधा समृत में क्या आता है? अर्ध समृत में आधा मुख द्वार आधा बंद हुआ प्रतीत होता है अर्ध समृत। और ये अर्ध विवृत। बताओ आंसर क्या आएगा? नहीं। देखो, अर्ध विवृत में कौन कौन सा होता है? क्या आएगा अब? क्या आएगा आंसर? बी। बोल के देखो। ए ओ। आधा खुला है। समझ में आ गया ना? तीन आएगा, उसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है ए। आंसर क्या होगा? बी, ए। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? सबको मालूम होगा आंसर अभी। अल्प प्राण महाप्राण अभी बताएं। क्या होगा? निकालो ना, कॉपी में बनाओ, समझ में आ जाएगा। कचट तप वर्ग सबको याद होना चाहिए। क्या आएगा? बी। ये कचट तप वर्ग को जितना प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। KTM DO ना? कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्टव्य। KTM DO। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग। ये अपन पढ़े ना, क, ख और ग। अल्प प्राण किस में आता है? एक, तीन और पांच। घ और अंगा। तो किस में आ रहे हो? अल्प प्राण ग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। सबको मालूम है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन, डी अनुस्वार। क्या आएगा? अक्षर। ए अक्षर। वर्ण जब दो ठो मिलते हैं ना, तब एक अक्षर बनता है। अपन ये पता ही नहीं थे क्या? का और सा मिलके क्या बनाएगा? छ। ये दो वर्ण मिलके क्या बना रहे हैं? एक अक्षर। ठीक है। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? देखो, यहां दो प्रकार से होता है। एक तो होता है उच्चारण की दृष्टि से और एक होता है स्वर तंत्री के हिसाब से। स्वर तंत्री के हिसाब से होता है घोष और अघोष। घोष ध्वनि और अघोष ध्वनि, जिसको अपन व्यंजन भी बोलते हैं। तो इसमें अभी ऑप्शन क्या मिल रहा है हमको? दो। अगर ये पूछता उच्चारण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर क्या आता? तीन। उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। अभी ऑप्शन में क्या लेना है हमको? दो। ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? ऑप्शन है ए आरोग्य, बी ईसाई, सी ऊर्जस्वी और डी औतुसुक्य। नहीं है पूछा है ना? नहीं है।
क्या आएगा आंसर? इसका आंसर लिया है ऊर्जस्वी, सी। क्या आंसर लिया है? सी, ऊर्जस्वी। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री स्वर तंत्री में कंपन हो, तो वह उच्चारण के स्थान पर के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन हो, तो उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? क्या आएगा? सी, काकल्य। काकल्य। स्वरों का उच्चारण क्या है? स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उसको बोलने या लिखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन को बोलने या लिखने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या आएगा? स्वर स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता से होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? चलो बताओ। अभी पढ़े हैं ना कचट तप वर्ग, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, बनाओ कॉपी में बनाओ, याद हो जाएगा। बनाओ कॉपी में बनाओ ना, कचट तप वर्ग बनाओ। और उसके आगे में लिख दो ऐसे, के टी एम डी ओ, तो भूलोगे नहीं। या ज्यादा हो गया तो केटीएम में डीओ लगा के घूमो। एक बार कचट तप वर्ग याद हो गया तो उसमें से कैसा भी क्वेश्चन आए, स्पर्शी व्यंजन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आए, बनेगा तय है। अच्छा, ये वाला नहीं बताया था ना। ये हो गया था क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, अणा। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। अब ये बताया था ना स्वर का, इसमें साथ में क्या आ जाएगा? अ और आ। इसमें ई और ई। इसमें री। यहां से अपन ले लेंगे। ये हो गए य, र, ल। य, र, ल। ठीक है। और य, र, ल, और ये सा, तीनों उष्म संघर्षी का सा, षटकोण का सा, सरोता का सा। और ये ह यहां आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा? उ और बड़ा ऊ। 1 2 3 4, ये 5 वर्ग। य, र, ला, अंतस्थ व्यंजन का ये आ गया। ठीक है। और उष्मी व्यंजन का स, स, स और ह, ये तो कंप्लीट हो गया। उष्मी व्यंजन ना। अब वह छूट रहा है। वह किस में आता है? दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ, इसका उच्चारण किससे होता है? दंतोष्ठ।
व का दंतोष्ठ, ए और ए, इसका उच्चारण होगा कंठ प्लस तालु। कंठ तालव्य। ए और ए किस में आएगा? कंठ तालव्य। ओ और औ, ये किस में आएगा? कंठ प्लस होठ का इस्तेमाल हो रहा है ना, ओष्ठ, तो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। तो क्या आंसर आएगा इसमें? ल और स का उच्चारण किस स्थान से हो रहा है? ये पढ़े ना, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ और ओष्ठव्य। ल और स किस में आ रहा है? ये दंतोष्ठ। किस में आ रहा है? दंतोष्ठ। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये समझ में आ गया ना कहाँ क्या क्या आएगा? याद रखने के लिए य र ला साथ में लिख दो, व जो व छूटा है वो दंत प्लस ओष्ठ में आ जाएगा। उसमी व्यंजन में तीनों सा साथ में लिखो य र ला के साथ में। जो बचा है वो ह किस में आ जाएगा? कंठव्य में। और ए और ए, मूल स्वर कितना होता है? मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या चार नहीं, हाँ मूल स्वर 11 होता है। क्या क्या होता है? आ, ई, उ, ए, ओ और री। तो ये 11 स्वर भी आ गया अपना। ए किस में आया? कंठ प्लस तालु में। ओ कंठ प्लस ओष्ठ में। उ किस में आ गया? ओष्ठव्य में। किस में आ गया? कंठव्य में। और री मूर्धन्य। 11 मूल स्वर भी आ गए कि किस में आएगा? कंठव्य, तालव्य, ओष्ठव्य, दंतोष्ठ। समझ में आ गया ना? कि डाउट है? यहाँ डाउट है तो पूछो। क्या बोले? लुंठित, लुंठित, लुंठित वर्ड इसमें र को ही लिया जाता है। र आता है लुंठित में। इसको प्रकंपित भी बोलते हैं, प्रकंपित। लुंठित को प्रकंपित। हाँ, और पार्श्विक व्यंजन ल होता है। हो गया ना? आगे बढ़ो नेक्स्ट। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? उसमें क्या आया था इसके विपरीत? आंसर आप लोग को मालूम होगा, अभी किए हैं। क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? क्या आएगा? छ। अभी किए ना पिछला, उसमें क्या पूछा था? छ के बाद। इसके विपरीत हो जाएगा ये। हाँ, तो छ। स्वर ए और ए का उच्चारण स्थल कौन सा है? अभी बताया। क्या हो रहा है? कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य। अभी पढ़े हैं अपन ए और ए, कंठ प्लस तालु। क्या हो जाएगा आंसर? सी, कंठ तालव्य। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? अपन अभी अलग अलग किए थे ना, क्या किए थे? उसको क्या बोलते हैं? उद्यान का किए थे ना, उद्यान का अलग अलग भाग में बांटे थे, उसको अलग अलग किए थे। तो क्या आएगा? बी, वर्ण विच्छेद। ठीक है, समझ में आया? अलग अलग करना, जो अपना उद्यान का किए थे पिछले क्वेश्चन में। ये वर्णों को अलग अलग भागों में बांटे थे।
नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? बताओ। ऑप्शन है ए शब्द, बी वर्ण, सी अर्थ, डी मात्रा। क्या आएगा? आंसर है ए शब्द। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? मूर्धन्य क्या होता है? तालु। और ये जो उसका दंत का मतलब बीच का भाग, जो कठोर वाला भाग होता है, वहां से मूर्धन्य निकलता है। क्या आएगा आंसर? डी वत्सरीय। हाँ, इसमें आता है वत्सरीय में अपन वो जा के नीचे ऐसा लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? नहीं। हाँ वो। हाँ, जो अपन लगाए नीचे में, उसको। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? अभी बताया था स्वर तंत्री, और क्या बताया था? एक उच्चारण। स्वर तंत्रियों के आधार पर पूछा, ये स्वर तंत्रियों के आधार पर। नहीं, अरे अभी बताया था ना, एक उच्चारण के आधार पर बताया था, एक स्वर तंत्रियों के आधार पर, श्वास के आधार पर। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, दो। ठीक। घोष और अघोष। और उच्चारण के आधार पर है संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनके प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? सबको मालूम होगा आंसर। किसका प्रयोग करते हैं हम, लेकिन वो स्वर में शामिल नहीं है? अभी पढ़े ना। क्या आएगा? अयोग, वाह, अम और आह। इसका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन ना ये स्वर में शामिल है, ना कि व्यंजन में। ठीक। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? सिंगल नहीं है ना, दोनों है, लिपि और चिन्हों के क्रमबद्ध समूह पूछा है। लिपि और चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, पहला है अक्षर, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण समूह और चौथा है वर्णमाला। क्या आएगा? हाँ, क्रमबद्ध हम लिखते भी हैं और चिन्ह भी लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? वर्णमाला, डी, जिसमें चिन्ह का भी उपयोग होता है। और अपन लिपि में क्या लिखते हैं? जो अक्षर लिखने वाला, वो आता है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? चार। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर को और क्या बोलते हैं? लघु स्वर। और छोटा
और एक मात्रिक। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, छोटा, एक मात्रिक, इतने नामों से जाना जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? हाँ, मात्रा नहीं लगाना है, सबसे छोटा है। आ हो जाएगा, छोटा ई हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, और री, री 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 हो जाएगा। री तो होगा ना? क्या आएगा आंसर? बी, 4। नेक्स्ट है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन है, ए संपृक्त ध्वनि, बी पुगमक ध्वनि, सी संयुक्त ध्वनि, और डी द्वित्व ध्वनि। क्या आएगा आंसर? पुगमक। संयुक्त ध्वनि मतलब अभी जाने हो आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन में, जब दो मिलके बनते हैं। द्वित्व भी अलग है, संयोग होता है जब एक ही व्यंजन के एक साथ वाला। संपृक्त, संपृक्त मतलब होता क्या है मालूम है? जब एक ध्वनि, एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है, तब उसे कहते हैं संपृक्त ध्वनि। एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है। एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है। अब यहां क्या लिया है? संबल। संबल में कैसे आएगा? कौन कौन सा ध्वनि और किसके साथ जुड़ा हुआ है? जैसे स है और ब है, स है और ब है, उसके साथ आधा क्या जुड़ा है? मां। क्या जुड़ा है? आधा मां। तो संबल ध्वनि, तो इसको क्या बोलते हैं? संपृक्त ध्वनि, जब एक ध्वनि दो ध्वनियों के साथ जुड़ी हुई। एक ध्वनि ये हो गया, ये एक हो गया, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, मां। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए संपृक्त ध्वनि। द्वित्व, द्वित्व तो पढ़े ना अभी। संयुक्त। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अब भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। अल्प प्राण कौन कौन सा होता है? विषम संख्या याद कर लो, 135 याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। अल्प प्राण मतलब, और ज्यादा है तो अल्प प्राण अ पहले से स्टार्ट हो रहा है ना? तो अपन पहले का ले लेंगे एक से, फिर नेक्स्ट वो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या आएगा? महाप्राण। दूसरा और चौथा, 1 3 5 अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। आंसर हो जाएगा ए महाप्राण व्यंजन। त वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? क्या क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, अणा। तो क्या आ जाएगा? मूर्धन्य, सी।
नेक्स्ट है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। जीभ के भाग के आधार पर कितने प्रकार का होता है देखते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? क्या आएगा? नहीं, नहीं आएगा पूछा है ना। ये तो बताया था ना, विवृत और अर्धविवृत और संवृत और अर्धसंवृत किसके आधार पर होता है? मुख द्वार खुलने के आधार पे होता है। और ये सब, ये तीनों क्या आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये जीव्या के आधार पर आता है। अग्र स्वर में क्या क्या आता है? ई, ई और ए और ए। मध्य स्वर में सिर्फ आ आता है, ठीक है। और पश्च स्वर में क्या आएगा? जितने भी बचे हैं, आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये पक्ष स्वर नहीं है, पश्च स्वर है। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है पूछा है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतव्य, दंत्य नहीं है, दंतव्य नहीं है? बताओ मैडम आप, क्या आएगा? कचत्तप वर्ग लिखो, क्या लिखे हो उसमें देखो। हाँ, यह किस में आता है? मैं आपको बताया था ना, साथ में लिख लो, य, र, ला। एक को छोड़ दिए अपन, के, टी, एम, डी, ओ। ये बताया था ना, एक को छोड़ दिए, य, र, ला साथ में लिख दिए, तीनों साथ में लिख दिए, हा ऊपर चले गया और ऊ इसमें आ गया, और वह अलग से है, दंतोष्ट है। हाँ, इधर सा रहेगा, ये वाला सा, ये सा और ये सा। हाँ तो वो तो लिखा हो ना। अब इसमें क्या पूछा है? नहीं है पूछा है ना। नहीं है, हमेशा क्वेश्चन यहां से देखा करो, यहां से नहीं, ऑप्शन बाद में देखना। पूछा क्या है? नहीं है। जब भी नहीं है तो सबसे पहले यहां अंडरलाइन करो, नहीं है। तब नहीं तो फिर वही किस में आएगा? यह को डाल दोगे आप, द को डाल दोगे, नहीं तो दंतव्य है बोल के, त ध द ध ना ऐसे बोल के। क्या आएगा आंसर? यह नहीं है पूछा है, आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर की संख्या, जैसे अपन हम संयुक्त व्यंजन पढ़े ना, वैसी संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। संयुक्त स्वर में कौन कौन सा आएगा? ए, ए, ओ और क्या आएगा आंसर? क्या नहीं है? क्या हो जाएगा आंसर? सी। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, सबको मालूम है, आंसर में दिखे, क्या आएगा? बी, अनुनासिक स्वर। अनुस्वार किसका कार्य करता है? क्या आएगा? नहीं, अनुस्वार, ये इसका आंसर आएगा पंचम वर्ण का। पंचमाक्षर बोलते हैं ना अपन, उसमें अंगा,
इया मतलब उसमें अनुस्वर का मतलब नाक से निकल रहा है, तो क्या आएगा? पंचम वर्ण, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? बताओ ना, इसमें बताया था ना, ए और ए, ये दोनों क्या होता है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? कितने प्रकार के होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 प्रकार के। क्या आएगा? य, र, ल और व। तो क्या आएगा इसमें? अंतस्थ व्यंजन है पूछा है ना, तो क्या आएगा? ल। आंसर ए। खत्म। ये कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? हाँ, ए और ए कंठ से और तालव्य दोनों का उपयोग होता है उसके उच्चारण में। और ओ और औ से क्या होता है? ओष्ठव्य, कंठ, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। पूरा हो गया ना? ठीक। एंड कर दूं ना?